सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीत शतकम के जो कर्म पद्धति है उस कर्म पद्धति को पूर्ण करेंगे। तो केवल 2 श्लोक बचे हैं, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए, जो 100वां श्लोक है वसंत तिलका छंद में, उसका हम वाचन करते हैं पहले। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम् सर्वो जनः स्वजनतामुपयाति तस्य कृष्णा च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। यस्य नरस्य विपुलम पूर्व सुकृतम अस्ति। यहाँ पर क्रिया है अस्ति, यस्य अस्ति। किमस्ति, क्या है? पूर्व सुकृतम अस्ति। कस्य अस्ति? यस्य नरस्य अस्ति। यस्य नरस्य विपुलम पूर्व सुकृतम अस्ति। जिस नर के पास पर्याप्त मात्रा में पूर्व में किया गया सुकृत है, पूर्व में किया गया पुण्य है। ठीक, यस्य नरस्य विपुलम पूर्व सुकृतम अस्ति। जिस मनुष्य के पास पूर्व में किया गया पुण्य है, पर्याप्त मात्रा में बहुत अधिक पुण्य जमा करके उसने रखा है, उसका क्या होता है वह बताते हैं। तो तस्य, यस्य तस्य, ये तो तत् दोनों एक साथ चलते हैं। तो यस्य से प्रश्न आता है कि यस्य यस्य किम, उसका क्या? तो तस्य, तस्य किम भवति? तस्य भीमम वनम, उसके लिए जो भीम वन है, भीम अर्थात भयंकर वन है। पुरम प्रधानम, प्रधानम पुरम भवति, उसका जो भयंकर वन है वह भयंकर वन भी प्रधानम पुरम, प्रधान पुर हो जाता है, प्रधान नगर होता है, अच्छा नगर हो जाता है। ठीक, मुख्य नगर हो जाता है। किसका? यस्य नरस्य विप्लम पूर्व सुकृतम अस्ति। जिस मनुष्य का पूर्व में किया गया पर्याप्त सुकृत है, पुण्य है, उसका भीमम वनम, जो भयंकर वन है वह भी पुरम प्रधानम भवति। भयंकर वन में क्या होता है? हिंसक जंतु रहते हैं जो कि काट खाते हैं। लेकिन जिसका पूर्व सुकृत होता है उसका क्या होता है? वहां भी पूर्व में क्या होता है? पूर्व में सभी हमारे बंधुजन रहते हैं। ठीक, तो वहां जंगल में भी, वन में, भयंकर वन में भी सभी प्राणी हमारे बंधु की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा होता है। और क्या होता है? तस्य किम भवति? तस्य सर्वो जनः, सर्वः जनः है यहाँ पर हसिचा और आदगुण, सर्वो जनः हो गया। सर्वो जनः, सभी जन, सभी लोग उसका जो है स्वजनताम उपयाति, उसके स्वजन हो जाते हैं। सभी लोग उसके आत्मीय हो जाते हैं, स्वजन हो जाते हैं। और क्या होता है उसका? कृत्स्ना अर्थात संपूर्ण जो भू पृथ्वी है, भू पृथ्वी है स्त्रीलिंग में, इसलिए कृष्णा हो गया। तो कृष्णा भू टाप हो गया कृष्ण में। तो कृष्णा भू, संपूर्ण पृथ्वी भवती हो जाती है। क्या हो जाती है? सन्निधि रत्न पूर्णा भवती। संपूर्ण भूमि उसकी जो है, उसके लिए सन्निधि रत्न पूर्णा भवती, अच्छे अच्छे निधि रत्नों से पूर्ण हो जाती है। सम अर्थात शोभन, निधि रत्न अर्थात पद्म संख इत्यादि जो रत्न हैं, हीरा वैदूर्यमणि इत्यादि जो रत्न हैं, उनसे पूर्ण हो जाती है, उनसे संपन्न हो जाती है। किसके लिए? यस्य नरस्य विपुलम पूर्व सुकृतम अस्ति। ठीक है, तो यस्य नरस्य विपुलम पूर्व सुकृतम अस्ति,
जिस मनुष्य के पास पूर्व में किया हुआ पर्याप्त मात्रा में पुण्य होता है, सुकृत होता है, तस्य उसके लिए उसका भीमं वनम पुरम प्रधानम भवति, जो भयंकर वन है वह मुख्य नगर हो जाता है। सर्वः जनः तस्य सुजनताम उपयाति, सभी लोग उसके सुस्वजन हो जाते हैं, बंधुजन की तरह व्यवहार करते हैं, आत्मीय हो जाते हैं। और कृष्णा भूः संपूर्ण पृथ्वी उसके लिए सन्निधि रत्न पूर्णा भवति, अनेक निधियों के रत्न निधि रत्नों से युक्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, संपन्न हो जाती है, जिसका जिस मनुष्य का पूर्व में किया हुआ पर्याप्त मात्रा में पुण्य होता है, सुकृत होता है। ठीक है, यहाँ पर वसंत तिल का छंद है, उसका लक्षण हम पूर्व में देख चुके हैं। चलिए अब जो है इस पद्धति के अंतिम श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं, उसको देखते हैं। तो चलिए, वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति, पूर्व में किए हुए जो पुण्य हैं, पूर्व में किए गए जो पुण्य हैं वह रक्षन्ति रक्षा करते हैं। ठीक, पूर्व में जो हमने पुण्य किया है वह क्या करता है, रक्षन्ति रक्षा करता है। ठीक, पुण्यानि यहाँ पर करता है, रक्षन्ति क्रिया है, तो पुण्यानि बहुवचनांत, रक्षन्ति बहुवचनांत, तो पुराकृतानि यह पुण्यानि का विशेषण, पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति, पूर्व में किए गए जो पुण्य हैं वह रक्षन्ति, वह हमारी रक्षा करते हैं। ठीक, शुभ कर्म को ही पुण्य कहते हैं, शुभ कर्मों से ही पुण्य होता है। चलिए अब कहाँ रक्षा करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, उसके बारे में 3 पंक्तियों में बताते हैं। वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये, वन में, पुराकृतानि पुण्यानि वने रक्षन्ति, पूर्व में किए गए जो पुण्य वन में रक्षा करते हैं। रणे रक्षन्ति, रण में युद्ध में रक्षा करते हैं। शत्रु जलाग्नि मध्य, शत्रु मध्य रक्षन्ति, शत्रुओं के मध्य में रक्षा करते हैं। जल मध्य रक्षन्ति, जल में, जल के मध्य में होने पर उसकी रक्षा करते हैं। अग्नि मध्य रक्षन्ति, अग्नि के मध्य में होने पर उसकी रक्षा करते हैं। महार्णवे रक्षन्ति, महार्णव अर्थात महासमुद्र में फंस जाने पर उसकी रक्षा करते हैं। पर्वत मस्तके वा रक्षन्ति, पर्वत के मस्तक पर पहुंच जाने पर उसकी रक्षा करते हैं। सुप्तम रक्षन्ति, सोए हुए की रक्षा करते हैं। प्रमत्तम रक्षन्ति, प्रमत्त हो जाने पर, ठीक, उन्मत्तावस्था होने पर उसकी रक्षा करते हैं। विषम स्थितम वा, विषम परिस्थिति में पहुंचने पर, ठीक, विषम परिस्थिति होने पर उसकी रक्षा करते हैं। कौन, पुराकृतानि पुण्यानि, पूर्व में किए गए जो पुण्य हैं वह रक्षन्ति। पुनः देखते हैं, पुराकृतानि पुण्यानि, पूर्व में किए गए जो पुण्य हैं वह वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, वन में, रण में, शत्रु जल और अग्नि के मध्य में, महार्णवे महासागर में, पर्वत मस्तके वा, पर्वत के मस्तक पर, अथवा सुप्तम सोए हुए, प्रमत्तम प्रमत्त उन्मत्तावस्था में, अथवा विषम स्थितम वा, अथवा विषम स्थिति में क्यों न हो, परंतु जो पुराकृतानि पुण्यानि, जो पूर्व में किए गए पुण्य हैं वह मनुष्य की रक्षा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उपजाति छंद है। उपजाति छंद कैसे होता है, जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। तो वने रणे हमने बताया था पूर्व की कक्षा में कि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है, दोनों में उतने ही वर्ण है, उतनी ही मात्राएं होती है। केवल भेद क्या होता है कि इंद्र वज्रा में जो प्रथम वर्ण होता है वह गुरु होता है, और उपेंद्र वज्रा में जो प्रथम वर्ण होता है वह लघु होता है। तो वहां पर देखते हैं, और 4 पंक्तियों में, 4 चरणों में यदि एक में
एक कोई इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा हो जाए और अन्य तीन में इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा हो जाए तो वहां पर उपजाति छंद होता है। तो यहाँ पर देखते हैं वने रणे, केवल प्रथम वर्ण में देखना है। वने रणे में व में क्या है, लघु है। महारडवे में म क्या है, लघु है। लेकिन सुप्तम में जो उ है वह प्रथम वर्ण है, स्वर को ही गिनना है, हमने बताया था। तो सु क्या है, उ क्या है, ह्रस्व है, लेकिन आगे क्या है, संयोग है प और त का, तो वो क्या है, गुरु हो जाएगा। रक्षंति में र में जो आ है वो क्या है, लघु है, लेकिन क और मूर्धन्य शकार का संयोग है, इसलिए संयोगी गुरु से अ गुरु हो जाएगा। अर्थात प्रथम दो पंक्तियों में उपेंद्र वज्रा, अंतिम दो पंक्तियों में इंद्र वज्रा छंद है, इसलिए दोनों का मिश्रण होने से यहाँ पर उपजाति छंद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस जो भाग है इसका नीध शतकम का कर्म पद्धति, इसको हम लोगों ने अच्छे से पूर्ण किया।